कॉलेज से पास हो चुके हैं, अब पढ़ाई तो आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब। तो जॉब ढूंढने का सबसे पहला स्टेप क्या है? आपका एक अच्छा और एक परफेक्ट रिज्यूमे होना। रिज्यूमे एक डॉक्यूमेंट है जिसे देख करके ही कोई कंपनी आपको कॉल करती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका रिज्यूमे एक परफेक्ट रिज्यूमे हो जिससे आपके पास एक अच्छी कंपनी से कॉल आए। तो आज हम आपको बताएंगे कि फ्रेशर्स जिन्होंने अभी अभी कॉलेज पास किया है और पहली बार जॉब ढूंढ रहे हैं, वो लोग अपना एक परफेक्ट एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो हमने कॉर्पोरेट एक्सपर्ट जिनको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में 10 से लेकर के 20 साल तक का एक्सपीरियंस है उनकी गाइडेंस में बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर आपका नाम आएगा, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम नहीं है तो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालिए। उसके बाद आएगी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसमें आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपका आएगा जो आपका पहला पॉइंट है वो है एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन में आपने जो जो पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, 10th से लेकर के आपने उसके आगे जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पढ़ाई की है वो सब आप लिखेंगे। तो आपने कौन सी डिग्री ली है, यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है, ड्यूरेशन क्या थी, कौन से ईयर से लेकर किस ईयर तक आपने वो पढ़ाई की है, उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटेज आए थे, आप ये सब उसमें लिखेंगे। जो आपका ऑर्डर रहेगा एजुकेशन का, वो जो आपने सबसे लेटेस्ट पढ़ाई की है वो सबसे पहले आएगी, और जो आपने सबसे पहले किया था, जैसे कि आपने सबसे पहले 10th किया तो वो सबसे नीचे आएगा। आपने सबसे बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सबसे ऊपर, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर आपकी 12th की पढ़ाई, फिर आपकी 10th की पढ़ाई। तो 12th और 10th में यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जगह आपका बोर्ड आ जाएगा। और सर्टिफिकेशन में आपने अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स किया है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसके बारे में बताएंगे सर्टिफिकेशन में। अगला सेक्शन है इंटर्नशिप्स। आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो भी इंटर्नशिप्स ली है उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे। आपने किस कंपनी में इंटर्नशिप की, क्या ड्यूरेशन थी, कब से लेकर कब तक आपने इंटर्नशिप की और किन किन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया। हर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप 2-3 पॉइंट जरूर बताइए। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो ये सेक्शन आपके रिज्यूमे में नहीं आएगा। अगला सेक्शन है एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, आप उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो आप हर प्रोजेक्ट का नाम बताइए, हर प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर बताइए, और आपने किसके गाइड में वो प्रोजेक्ट बनाए हैं उस गाइड का यहाँ पर आप नाम बताइए। अगला सेक्शन है स्किल्स का। स्किल्स में आप अपनी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताएंगे। हार्ड स्किल्स क्या होता है? हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आप अपनी एजुकेशन से सीखते हैं, जैसे बैंकिंग, अकाउंटिंग, फिनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मोबाइल ऐप कोडिंग, एंड्रॉयड ऐप कोडिंग, iOS ऐप कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओरेकल डेटाबेस। तो ये सब आपकी हार्ड स्किल्स में आती हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आपकी पर्सनल विशेषताएं बताती हैं, जैसे मल्टीटास्किंग, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन, पीपल मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। आप अपनी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स कॉमा लगा लगा करके यहाँ पर लिखेंगे। अगला सेक्शन है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में आए थे, आपने किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आप टॉप 3 में आए, या नॉलेज बेस्ड कोई भी कंपटीशन आपके स्कूल या कॉलेज में हुआ, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था और आप उसमें टॉप 3 में आए थे, तो ये सब आप यहाँ पर जरूर मेंशन करिए। आपने आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी इवेंट हुआ, फंक्शन हुआ, फेस्ट हुआ जिसे आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने मैनेज किया,
तो वो भी यहाँ पर आप जरूर बताइए, क्योंकि ये आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बताता है। अगला सेक्शन है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप वो यहाँ पर बता सकते हैं। आपने किसी फन रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, जैसे डांस में, सिंगिंग में, और आपने उसमें अवार्ड्स जीते, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखना, पढ़ना या बोलना जानते हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पासपोर्ट नंबर, अपना परमानेंट एड्रेस और अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपके पास किस कंट्री का वीजा है, ये सब बातें भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेशर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसे बनाना है। हम आगे भी रिज्यूमे और इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।